सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के पंचम मंत्र पर व्याख्यान करने जा रहा हूँ। कठोपनिषद में नचिकेता ही नायक है। तो नचिकेता जब अपने पिता को कहते हैं कि मुझे आप किसे दान देंगे, जब उनके पिता ने यज्ञ ठान लिया था और अपने इस यजन कार्य में जो उन्होंने दान देना शुरू किया था बूढ़ी गायों का, तो ये जो वासर्वा के पुत्र हैं वो तो वासर्वस, तो और नचिकेता यह सोच रहे थे कि सब बेकार गायों को वे दान दे रहे हैं। ये बूढ़ी गायें हैं जो दूध नहीं देती हैं, जो बाँझ हो चुकी हैं, उनको देके भला कौन सा पुण्य होगा। तो उन्होंने कहा अपने पिता से कि मुझे आप किसे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे यम को दे रहा हूँ, मृत्यु को दे रहा हूँ। तो वही अब यह पांचवा मंत्र कह रहा है, बहु नामेमि प्रथमो बहु नामेमि मध्यमः किम सिद्धमस्य कर्तव्यम यन्मयाध्य करिष्यति। अर्थात मैं बहुत से, तब शिष्य या पुत्र, इनको एक समान आप समझ लीजिए कि मैं तो प्रथम चलता हूँ, यानी जो पहले शिष्य होते हैं या पहले पुत्र होते हैं, यानी जो आगे रहते हैं हर चीज में, तो वो कहते हैं कि मैं तो इसमें से अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं फर्स्ट रहूं, और बहुतों में मध्यम जाता हूँ, यानी कुछ कार्यों में मैं मध्यम भी जाता हूँ, यानी औसत परफॉर्मेंस मेरा है, और कुछ में मेरा तो नंबर 1 परफॉर्मेंस है, फर्स्ट में आ रहा हूँ। तो यम का ऐसा क्या कार्य है जिसे पिता आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे। तो वे उनके मंतव्य को समझ लेते हैं। हालांकि नचिकेता छोटी उम्र के हैं, लेकिन अपने पिता के इस भाव को समझ जाते हैं कि पिता ने उसे झिड़क दिया है और रोषवश कह दिया है कि जाओ मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। ऐसा नहीं है कि इसके देने के पीछे उनकी कुछ प्लानिंग है, या प्लानिंग है तो क्या है भला, ये वे सोच रहे हैं। क्या उन्होंने ऐसा कुछ प्लानिंग किया है देने के लिए, क्या योजना बनाई है, क्या उसके पीछे उनकी कोई इच्छा कामना है, या यूं ही बस रोषवश क्रोधवश कह दिया है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा वो करके मुझे मृत्यु को दे के भला वो मेरा क्या सिद्ध करेंगे या अपना क्या कार्य सिद्ध करेंगे। तो इसी विषय पर वह चिंतन मनन कर रहे होते हैं। तो ये कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नाराज नहीं किया, मैं तो सदैव जो है अपने माता पिता की सेवा करता रहा, एक अच्छे शिष्य की तरह, एक अच्छे पुत्र की तरह मैं अधिकतर जो है वो उसमें लगा रहता हूँ सेवा में, या कुछ कामों में मान लीजिए कि मैं मध्यम भी रहता हूँ, अब तो श्रेष्ठ परफॉर्मेंस नहीं दे पाता हूँ, फिर भी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हुए। कोई भी बच्चा तो यही सोचता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, पिता माता के अनुकूल काम कर रहा है, तो उसे तो अच्छे व्यवहार की उम्मीद होती है अपने माता पिता से। डांट डपट की और क्रोध की तो उम्मीद नहीं होती है। हाँ, जो बच्चा उद्दंड होता है वह तो ऐसा सोच सकता है
उसे ऐसा भय रहता है कि मुझे दंडित किया जाएगा, मुझे मारा पीटा जाएगा, डांटा जाएगा। लेकिन जो बच्चा सदैव माता पिता के हित में सोचता है, उनके अनुकूल व्यवहार करता है, कार्य करता है, तो वह तो ऐसा नहीं सोच सकता। तो वह नचिकेता अब ये सोच रहे हैं कि भला आखिर ऐसा मेरे पिता ने क्यों किया, वे इसके जरिए क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो यही इसका है कि आखिर इनका प्रयोजन क्या है ऐसा करने का। तो यही वो चिंतन वहां पर कर रहे हैं। इसमें इतना ही। हरिओम।